अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बैकलॉग्स हैं। इस समय पे बहुत सारे ज्ञानी लोग आकर के तुम्हें ये बात बोलते हैं कि तुम तो बर्बाद हो गए, तुम लास्ट के 4 मंथ्स में तो कुछ स्कोर नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। अरे मेरी बात सुनो बच्चों, 10th का एग्जाम है। बीइंग अ CBSE टॉपर माई सेल्फ आई कैन वेरी वेल से कि 4 महीना मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। 90% की बात करते हो तुम, मैं तुम्हें बता रही हूँ 98% भी ला सकते हो, स्टेट टॉपर भी बन सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द डेडिकेशन यू पुट इन, क्योंकि 4 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो सकता है अलोंग विद रिवीजन। बट यहां पे पता है प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्टली जो बच्चे इन 4 महीनों में रहते हैं वो लापरवाह बच्चे होते हैं और वो आगे भी इस एटीट्यूड को बदल नहीं पाते, इसीलिए वो स्कोर नहीं कर पाते। अगर तुम अभी ये आज के आज ये एटीट्यूड बदल दो ना और ये डिसाइड कर लो कि आने वाले 4 महीने मुझे बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैंने ऑलरेडी जो बर्बाद करना था वो कर चुका, तो तुम आज से लेकर के 4 मंथ्स के अंदर 98% इजीली स्कोर कर सकते हो। मुझे पता है क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, तुम्हें रेगुलर गाइडेंस देती हूं, मटेरियल प्रोवाइड करती हूं, बस फॉलो करो। तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कब सैंपल पेपर्स लगाने हैं, क्या अप्रोच है, वो सब बताने से पहले मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में तुमने ये लिखना है कि ये जो मेरा केयरलेस एटीट्यूड है दीदी मैं बदलूंगा एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी वेरी सीरियस फॉर माई स्टडीज। सो वीडियो को यार शुरू करते हैं बिल्कुल तरीके से। यार सितंबर है, सितंबर से बात करेंगे। 1-2 चीजों का आपको फोकस रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पहले आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये बता के छोड़ नहीं दूंगी। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि इन चैप्टर्स को अप्रोच कैसे करना है, पढ़ना कैसे है चैप्टर्स को डिटेल में, और लास्ट में 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ध्यान से देखना। सबसे पहले यार तुम्हें अपने मंथ को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 4 वीक्स में डिवाइड करना है। अब इन 4 वीक्स का अप्रोच क्या होगा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें किसी भी वीक में, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फर्स्ट वीक है, उसमें तुमने कोई एक डिफिकल्ट चैप्टर उठाना है। वो कोई भी चैप्टर हो सकता है, ऐसा चैप्टर हो सकता है जो तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं हो, वो चैप्टर उठाओ। उसके बाद तुम एक इजी चैप्टर उठाओ जो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या तुम्हें पर्सनली इजी लगता है या तुम्हें आता है, तुमने वो इजी चैप्टर उठाया। उसके बाद तुम एक मैथ्स का चैप्टर उठाओ और ये करने के लिए तुम्हारे पास 5 डेज है, यानी 5 डेज में तुम्हें 3 स्लॉट्स बना करके टफ चैप्टर, इजी चैप्टर और एक मैथ्स का चैप्टर करना है। जो आप टफ चैप्टर करते हो वो ऐसा चैप्टर करो जो बिल्कुल न्यू है, आपने अभी तक टच नहीं किया। दूसरा इजी चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो सकता है जो आपने कभी पढ़ लिया हो, आपके टेस्ट में कभी आया हो, एग्जाम्स में पूछा गया हो, कोई भी चैप्टर जिसके बारे में आपको पता है। और मैथ्स का एक चैप्टर, ये करने के लिए आपके पास 5 डेज है। ये 5 डेज में आपको ये 3 चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद क्या करना है, डे 6 एंड डे 7 में केवल और केवल रिवीजन करेंगे। दिक्कत क्या है, बच्चा रिवीजन नहीं करता है, पढ़ते चले जाने से कुछ नहीं होगा। ये वो लोग कर रहे होंगे इस टाइम पे जिन्होंने ऑलरेडी एक बार सिलेबस पढ़ रखा है। तुमने अगर नहीं पढ़ा, तुम पूरा पढ़ोगे, उसके बाद तुम डे 6 और डे 7 में रिवाइज करोगे। ये सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है तुमको। सेम आ जाएगा डे 2 में, वीक 2 में तुम अगेन दोबारा सा प्रोसीजर सेम फॉलो करोगे। एक डिफिकल्ट चैप्टर, एक इजी चैप्टर, एक मैथ्स का चैप्टर, उसके बाद तुम रिविजन करोगे। सेम वीक 3 में करना है। जैसे ही तुम वीक 4 पे पहुंचे, बच्चे गलती क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते, अगेन वील डू द रिविजन। ये जो वीक 4 है ये कंप्लीट हम अपने रिविजन के लिए छोड़ देंगे। हम केवल और केवल बच्चों वीक 4 में रिविजन करेंगे, यानी जितने भी थ्योरी चैप्टर्स हमने यहां पे पढ़े हैं वो सारे के सारे हम रिवाइज करेंगे, इंक्लूडिंग मैथ्स। इस पूरे वीक हमने कुछ नहीं करना, जो हमने पूरे 3 हफ्तों में पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे, और साथ में कोई एक मैथ्स का चैप्टर आपको फिनिश कर लेना है जो आपको लगता है कि अलोंग विद रिवीजन आप कर सकते हैं। ऐसा ही आपको फिर 5th, 6th, 7th, 8th वीक में करना है। इसे दोबारा से रिपीट मोड में डाल देना, जिसमें फिर से 4th वीक में आप पहले 3 वीक का रिवाइज करोगे। और इसके अलावा जब आपको बीच में टाइम मिले, जब आपको कोई मेजर छुट्टी मिलती है, हॉलीडेज आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है ये चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, आपको वो पकड़ करके रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब ऐसे करने से होगा क्या, तुम्हारे मंथली एटलीस्ट 10 चैप्टर्स हो रहे हैं, दैट टू विद रिविजन। इसमें तुम्हारा रिविजन भी हो रहा है। और ये बात याद रखो कि अभी ये मत सोचो कि दीदी मेरे तो 10 चैप्टर ही हो पा रहे हैं, मेरे पास तो 50 चैप्टर्स हैं या 45 चैप्टर्स हैं। मेरी एक बात समझो, अभी अगर तुम 10 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर करके पढ़ोगे ना, तो आने वाले टाइम में वैसे भी एग्जाम आने वाला होता है तो और अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। आपकी छुट्टियां पड़ती हैं, बोर्ड से पहले प्रिपरेशंस के लिए छुट्टियां मिलती हैं, तो एटलीस्ट उतना सिलेबस जितना पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, ताकि उस टाइम में इन टॉपिक्स पे तुम्हें बिल्कुल भी टाइम ना लगे। तो एक बार आपने यहां पे रिवाइज किया और एक बार आप इसे यहां पे रिवाइज कर रहे हो, 2 बार आपका रिवाइज हो गया। लेकिन सिर्फ टाइम टेबल बता देना ऐसा नहीं है, ये सब काम मैं नहीं करती हूँ, आई डोंट डू सच थिंग्स। ये सब करने से आपका इसमें कोई फायदा होने नहीं वाला जब तक आपको ये नहीं पता कि ये
ये एक हफ्ता आपको यूटिलाइज कैसे करना है, अदरवाइज तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने आपको बता दिया, इसमें से भी देखना, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहोगे, सब कुछ थोड़ी पढ़ना है एक चैप्टर में से। अब वो चैप्टर्स को अप्रोच कैसे करना है वो मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है यार, चैप्टर की वेटेज देखनी है। कोई भी चैप्टर पढ़ो, पहले उसका वेटेज चेक करो। चाहे आप आर एनवायरमेंट चैप्टर निकालो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन निकालो, उसका वेटेज चेक करो कि ये चैप्टर आने कितने नंबर का है। अगर आपके चैप्टर का वेटेज बहुत कम है तो समझ जाना इस चैप्टर पे आपको इतना फोकस नहीं करना है, आपने इस चैप्टर को 3 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ना है। ये अप्रोच करके आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपने वेटेज चेक कर लिया, आपको पता चल गया ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना है। क्या कोई चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम 4 आवर्स पढ़ोगे? बेवकूफी है। जिस चैप्टर से तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसे भी तुम 4 आवर्स पढ़ रहे हो, जिससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उसे भी 4 आवर्स पढ़ रहे हो, ये हो गई आपकी बेवकूफी, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। सो ट्राई टू फिगर आउट द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर सबसे पहले। दूसरा स्टेप, जैसे ही पहुंचते हो क्या करते हो यार, आपने पहले बारी में तो पूरा चैप्टर कवर करना है। आपने चैप्टर खोला, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, ये क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, आपने कोई भी वन शॉट देख लिया, साथ में आप उसके नोट्स बनाते गए, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल छोटे 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 वर्ड्स में आप लिखते गए, ताकि आपको उस लेक्चर का एक शॉर्ट फॉर्म, समरी फॉर्म आपके नोट्स में मिल जाए। जिन बच्चों को नोट्स बनाने में भी आफत आती है या जिनको नोट्स नहीं समझ आता है कैसे बनाएं, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं। ये नोट्स देखो, ये सारे कलर्ड नोट्स तुम लोगों के लिए ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें मैंने हर एक चीज डाल दी है। साइंस के, सोशल के नोट्स बना दिए, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तुम्हें ये नोट्स अपने पास रखने हैं। ये व्हाइट पेजेस ऐसे प्रिंट करवाना, इसे ऐसे ही रहने देना। जैसे ही लेक्चर देख रहे हो ये नोट्स पढ़ते जाना। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, इसमें एनसीईआरटी से बाहर से कुछ नहीं बनाया मैंने। एनसीईआरटी पढ़ते गए, जब वन शॉट देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो, साथ में अगर तुम्हें लगता है कि यार कुछ मिस आउट है, तुम कुछ एडिशन करना चाहते हो, तो इस व्हाइट पेज पे यहीं पे हेडिंग डाल के तुम एडिशन करते चले गए, ताकि तुम्हारे पास ये नोट्स पूरे कंप्लीट हो गए। बार बार तुम्हें वो कॉपीज ना ढूंढनी पड़े जिसमें तुमने अलग अलग लिखा है। तो जब चैप्टर समझते हो, नोट्स प्रिंट करवा लो, या खुद नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाओ। अब वो टाइम नहीं है लंबे लंबे सजा के नोट्स बनाने का, वो सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि अब ज्यादा फोकस तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है। नोट्स बना लिए। थर्ड स्टेप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तुम देखो, अगर तुम साइंस का पेपर देख लो, तुम बायो देखो, अगर स्पेसिफिकली बायो का क्वेश्चन जो है ना, वो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस से डायरेक्ट उठ के आता है। पूरा पूरा वेटेज है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से, एक्टिविटीज का, डायग्राम्स का। तो ये पूरे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस ना आपको हर एक चैप्टर के बाय हार्ट सॉल्व करने हैं। बाय हार्ट से मेरा मतलब अगर 3 बार भी एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़े तो करो, लेकिन मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहां से तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा किसी भी हाल में। तो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कवर करनी है। फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप आता है पीवाईक्यूज करने का। कोई भी टॉपर उठा लो दुनिया का, कोई भी बच्चा उठा लो, आपको मैं लिटरली क्वेश्चंस दिखा सकती हूँ, वो क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो सीबीएसई ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछता है या एवरी ऑल्टरनेट ईयर पूछता है। पीवाईक्यूज करने हैं, वो भी क्यों करने हैं बताती हूँ। देखो, 2 फंडे हैं। सबसे पहले तो आपका 80% सिलेबस, 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस से पूछे जाते हैं, यानी 20% ही आपकी बुक में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे आपका 80% पेपर आता है। बच्चा क्या करेगा? एक चैप्टर पढ़ा, एक बार 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 उस चैप्टर को उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहा है, हर एक टॉपिक को उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहा है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे तुम कभी भी 100 मार्क्स नहीं ला सकते, 90+ मार्क्स नहीं ला सकते। उसकी इंटेंसिटी मैनेज कैसे करते हैं? एक टॉपिक, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के अंदर भी 20% ही ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कैसे चलते हैं? पीवाईक्यूज से। जब ये पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि यार वो इंपॉर्टेंट 20% टॉपिक्स कौन से हैं जहां से 80% पेपर्स आ रहा है, 80% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो बचा हुआ 80% सिलेबस है वहां से केवल 20% ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको फायदा कैसे करेगा? जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो बेटा आपने साथ साथ में लिस्ट बनाते चलनी है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने उसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कर लिए, एक बार तो पूरा ही पढ़ोगे। अब क्योंकि जब आप दोबारा से पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर होगी कि दीदी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये तो हर बार आ रहा है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब
अब जब रिवीजन करने बैठोगे स्टेप 5 में, तो आपको समझ जाना है कि रिवीजन में अब मुझे इन टॉपिक्स पे अगर मैं 1 घंटा पढ़ने बैठता हूं तो 40 मिनट्स मुझे ये टॉपिक्स करने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से चांसेस हैं 80% क्वेश्चंस आने की, बजाय कि उस 20% चीजों के जो आने भी नहीं है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन रटते हैं बच्चे बैठ के, अरे भाई क्यों रट रहे हो, उसको पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा, वो आपके इक्वेशंस के लिए बना हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आ जाएगा बट थ्योरी नहीं आएगा। ये आप केवल और केवल PYQ सॉल्व करके ही फिगर आउट कर सकते हो। ये जिस बच्चे ने क्रैक किया उसी के पास ये लिस्ट होगी और वही बच्चा रिवीजन करना जानेगा। जब आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता, केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही फोकस करना है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कैसे चलते हैं? PYQs करके। अब ये PYQs यार सॉल्व कहां से करने हैं सबको पता है, आप उसके लिए मेरी स्कोर 100 बुक रेफर कर सकते हो। मोस्ट रेटेड बुक एवर इन क्लास 10 CBSE कैटेगरी है हमारी बुक। PYQs बुक है जिसमें पिछले 12 साल के CBSE के सारे क्वेश्चंस हैं, चीट शीट्स हैं, निमोनिक्स हैं। आपको ऐसे माइंड मैप्स और रिवीजन चीट शीट्स नहीं मिलने वाले, सब कुछ मैंने इसमें बढ़िया तरीके से डाल दिया है, पूरे माइंड मैप्स डाल दिए हैं, ट्रेंड एनालिसिस चार्ट डाल दिया है, जो तुम्हें मैं बता रही हूं कि भाई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से अगर 5-5 नंबर के बोर्ड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इसका पूरा चार्ट आपके स्टार्टिंग में डाल दिया है। ये बुक टीचर्स डे के लिए मैं आपके लिए 40% डिस्काउंट पे रन कर रही हूं और ये इस सेशन का सबसे लास्ट और सबसे बड़ा ऑफर है। हर साल मैं टीचर्स डे पे ऐसे ही अमेजिंग ऑफर्स रन करती हूं। हमारी बुक ऑलरेडी क्लास 10 CBSE सेगमेंट की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बुक है, उसके बावजूद मैं आपको एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट दे रही हूं ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कर सको। जिंदगी में कोई भी किताब खरीदो क्लास 10th में स्पेशली, लेकिन PYQs और सैंपल पेपर्स आर ऑलवेज इरिप्लेसेबल, इनको हर एक स्टूडेंट को करना ही होता है। ये 40% डिस्काउंट यार आप सबके लिए, साथ में आपको ये एक तो गुडी बैग मिलेगा, ये कैलेंडर मिलेगा, टॉपर्स कैलेंडर, जिसमें बहुत सारे टॉपर्स की फोटोज लगी हैं और साथ में ये पूरे फ्लैश कार्ड्स जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये पूरा का पूरा कॉम्बो आपको 40% ऑफ पे मिल रहा है along with the books and 3 goodies। ये सारा का सारा ऑफर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, वहां से ले सकते हो। क्योंकि यार हमारी बुक्स ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट पे होती है बच्चों, तो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5000 ऑर्डर्स के लिए ही, मतलब जो 5000 बुक्स है उसी पे ये ऑर्डर होगा, तो जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स को ऑर्डर करो। वैसे ये ऑफर 1 to 6 वैलिड है, बट क्योंकि तुम्हें पता है 5000 बुक्स या बच्चे ने ऑर्डर करनी है तो बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, तो ऑर्डर खत्म ना हो, आप इसे अभी ही ऑर्डर कर सकते हैं फ्लैट 40% ऑफ। अब PYQs का क्या सीन होता है? देखो, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, जैसे कि आपने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपने बुक खोली, पहला क्वेश्चन पेपर खोला CBSE का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से सारे क्वेश्चंस को मार्क किया और उसके बाद सॉल्व किया, फिर दूसरा पेपर किया, फिर थर्ड पेपर किया, फिर फोर्थ पेपर किया। ऐसे करते करते जब तक तुम 2-4 पेपर कर चुके होगे, तुम उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि मैंने जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा था उसमें इस टॉपिक से ये आया, इस टॉपिक से इतने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से इतने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है जिसे आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए बार बार रिवाइज करना है। बाकी का वो 80% सिलेबस, वहां से केवल 20% क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपने इतना फोकस नहीं करना है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेजर फोकस हाई वेटेज टॉपिक्स पे करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है CBSE क्या अपडेट्स दे रहा है। CBSE ने लेटेस्ट अभी अपने सैंपल पेपर्स लॉन्च कर रखे हैं, वो सैंपल पेपर्स जाओ डाउनलोड करो, सॉल्व करना शुरू करो। जहां पे CBSE स्पेशली बताता है, उससे आपको पैटर्न पता चलता है, कैसा वेटेज है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे सॉल्व कर लो। दूसरे जितने भी आपके टेस्ट आएंगे, एग्जाम्स आएंगे स्कूल लेवल के, बेटा कोई भी खराब परफॉर्म मत करना। सीधा प्रैक्टिकल में 20 नंबर जो है ना वो आपके टीचर्स के पास हैं, उसमें पूरे के पूरे नंबर लाने की कोशिश करो। टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करो, सारे काम करो। टेस्ट हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, पूरा परफॉर्म करो। आधा अधूरा काम करके बच जाना है स्कूल में, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। टीचर 20 में से 10 नंबर लगा देंगे प्रैक्टिकल में, कुछ उसका फायदा होने नहीं वाला। तो अगर आपके 20 नंबर है तो आपका एम यही होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल में पूरे नंबर आए, ताकि बोर्ड में बाई चांस कभी कोई मिसहैपनिंग हो गई, आपसे 1 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया, तो ये प्रैक्टिकल के नंबर बच्चों आपके लिए हीरो बन के निकलते हैं। ये 20 नंबर
मत छोड़ना, टीचर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट मत करना, तमीज से रहना जब तक ये नंबर नहीं मिल जाते, और उसके बाद भी तमीज से ही रहना। स्टडी मटेरियल जितना भी है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे शॉर्ट्स पे डेली लेवल पे मैं डाल रही हूं, वो भी आपको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते चलना है। ये सारी चीजें आप फॉलो करो, पूरा टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लो। 30 डेज 30 टास्क हम चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें मैं 30 स्मॉल टास्क देती हूं आप सबको सॉल्व करने के लिए, वो सारा आपको सॉल्व करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपका अभी का टास्क क्या है कि आप लोगों को मुझे एक वीक अपना 1 मंथ का पूरा एक प्लानर बना के देना है, जिस प्लानर में आप वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 ये कंप्लीट बना करके मुझे भेजेंगे, विद नीचे लिख करके कि आपका एम क्या है, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। कोई भी इम्प्रोवाइजेशंस होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखो, अपना सिलेबस लग के पढ़ो, PYQ सॉल्व करो, सारा सिलेबस मत करो। ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं इसीलिए बताती रहती हूँ बार बार, क्योंकि बहुत साल हो गए ये PYQs बुक जब लिखी होगी तो कुछ सोच के लिखी होगी। मुझे पता है बेटा कि तुम्हारे कितने नंबर का मैप आता है, मुझे ये भी पता है कि 1 नंबर का मैप तो तुम्हारे लाइफलाइंस वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी से वहीं आएगा। मुझे कैसे पता? बुक्स को लिख करके, एनालाइज करके पेपर्स को, तो पेपर जिस बच्चे को एनालिसिस समझता है वो स्कोर कर ही सकता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो ये क्वेश्चंस करो, सॉल्यूशंस करो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत के साथ तुम सबके लिए चीजों को बनाया है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो और प्रूव करो यार खुद को। 4 महीने थोड़ी सी मेहनत करोगे, आखिर में तुम भी खुश होगे, कुछ तो अचीव करो जिंदगी में एज अ स्टूडेंट, मजा आएगा तुम्हें पढ़ के। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।